धनखड़ साहब जो है इस्तीफा दिए हैं और वो किस कारण से दिए हैं ये स्पष्ट है, अपने स्वास्थ्य कारण से दिए हैं। और इसमें कहीं से भी ये बात हम लोग को नहीं जानकारी में है कि इसके बाद कौन बनेंगे। ये निर्णय भारत सरकार के द्वारा लिया जाएगा। बिहार में 20 साल लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी ने सेवा किए हैं। आगे भी बिहार के लोग और हम लोग चाहते हैं कि बिहार की सेवा करें। जिस तरह से वॉकआउट कर रहे हैं सदन के अंदर से, बिहार के लोग अभी 20 साल तक तो इनको वॉकआउट किए ही हैं, इस बार भी वॉकआउट कर। गरीब का जो मोहरा बना रहे हैं, गरीब को भी पता है कि किसका नाम हट रहा है। ये समझ रहे हैं कि गरीब को नहीं पता है और जो दलित को पता नहीं है, तो पिछड़े को नहीं पता, सबको पता है। इसके उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम इन दिनों काफी उफान पर है। जहां नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनाने की चर्चा इन दिनों तेज हो गई है। ऐसे में बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी, उनसे जब सवाल किया गया कि क्या नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति बनने जा रहे हैं, चर्चा हो रही है, उन्होंने सब कुछ स्पष्ट कर दिया है। मदन सहनी का यह साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से बिहार के लिए वो लगातार लगे हुए हैं, 20 साल से लगातार जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, उसको देखते हुए बिहार की जनता और हम लोग चाहते हैं आगे भी वही अपना सेवा दे और बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर वो कहीं ना कहीं रहें। ऐसे में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर उन्होंने बयान दिया और यह साफ तौर पर कहा है कि सब कुछ स्पष्ट है। आखिरकार जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा क्यों दिया, ये जगजाहिर है, सबको पता है। जहां उन्होंने अपने स्वास्थ्य को देखते हुए इस्तीफा दिया है। ऐसे में देखिए, मदन सहनी ने स्पष्ट कर दिया है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे और आने वाले चुनाव में उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। फिलहाल कोई सूचना नहीं है कि नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। ऐसे में सीधा समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने स्पष्ट कर दिया है कि हम नहीं चाहते कि वो उपराष्ट्रपति बने, वो बिहार में ही रहे, बिहार के ही सेवा करें और बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर वो कहीं ना कहीं स्थापित रहे। क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री मदन सहनी? ब्लैकआउट जिस तरीके से बैकआउट किया जा रहा है विपक्ष द्वारा, जिस तरीके से सवाल उठाया जा रहा है मतदाता पुनरीक्षण को लेकर, इस मुद्दे पर भी सुनवाते हैं आपको। नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति करेंगे, उपराष्ट्रपति बनाने की बात हो रही है जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद, क्या करेंगे? जगदीप धनखड़ साहब जो है इस्तीफा दिए हैं और वो किस कारण से दिए हैं ये स्पष्ट है, अपने स्वास्थ्य कारण से दिए हैं। और इसमें कहीं से भी ये बात हम लोग को नहीं जानकारी में है कि इसके बाद कौन बनेंगे। ये निर्णय भारत सरकार के द्वारा लिया जाएगा। और रही बात बिहार की, तो बिहार में 20 साल लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी ने सेवा किए हैं। आगे भी बिहार के लोग और हम लोग चाहते हैं कि बिहार की सेवा करें। और हम लोग पूरे खुल करके स्पष्ट रूप से ये कहना चाहते हैं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार के सेवा करने के लिए और एक बेस्ट सीएम के रूप में जाने जाते हैं। आगे भी वही सेवा करेंगे, ये हम लोग चाहते हैं। आप लोग चाहते हैं उपराष्ट्रपति? नहीं, हम लोग चाहते हैं कि वो नीतीश कुमार जी बिहार का सेवा करें और मुख्यमंत्री लेकिन कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री, और ऐसी कोई चर्चा नहीं है, ये सब मनगढ़ंत बात है। उनके बारे में हम लोग को कोई जानकारी नहीं। सदन नहीं चल रहा, अंतिम सत्र है इस सत्र का। ये तो विपक्ष के पूछना चाहिए ना कि क्यों नहीं चल रहा है। सदन है हल्ला हंगामा करने के लिए, विचार विमर्श करने के लिए, और ये जानबूझ करके बाधित करना चाहते हैं। और बिहार के लोग इसको जवाब देंगे। जिस तरह से वॉकआउट कर रहे हैं सदन के अंदर से, बिहार के लोग अभी 20 साल तक तो इनको वॉकआउट किए ही हैं, इस बार भी वॉकआउट कर मतदाता पुनरीक्षण को सवाल पे वो लोग विरोध कर रहे हैं, आप क्या मानते हैं? आखिर उनको स्पष्ट करना चाहिए ना कि क्यों नहीं नाम हटेगा और किसके नाम पर वो राजनीति कर रहे हैं। और गरीब का जो मोहरा बना रहे हैं, गरीब को भी पता है कि किसका नाम हट रहा है। ये समझ रहे हैं कि गरीब को नहीं पता है और जो दलित को पता नहीं है, तो पिछड़े को नहीं पता, सबको पता है कि किस आधार पर ये पुनरीक्षण किया जा रहा है, किसका नाम। जो लोग विदेश में रहेंगे, जो घर पर नहीं रहेंगे, वोट नहीं डालेंगे, तो ये लोग चाहते हैं कि फर्जी वोटर बना रहे और हम लोग वोट डलवाते रहे, तो ये नहीं चलने वाला। चुनाव आयोग का ये सबसे अच्छा। तो आपने सुन लिया, बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी थे। जहां बैकआउट जिस तरीके से किया गया विपक्ष द्वारा, इसको लेकर जमकर निशाने पर ले रहे थे, वहीं साफ तौर पर कह रहे थे कि इन लोगों को विकास से कोई मतलब नहीं है। ये लोग विकास के मुद्दे पर बात नहीं करते हैं, सिर्फ बेतुकी बात करते हैं। आने वाले समय में जो है जनता इन लोगों को सीधा साइड कर देगी। इसके साथ ही जगदीप धनखड़ के इस्तीफे और साथ ही मुख्यमंत्री के उपराष्ट्रपति बनने के सवाल पर अपनी बातें रख रहे थे समाज कल्याण मंत्री। वहीं क्या कुछ कहते हैं आपने सुना है।